हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियो से चल रहा था टॉपिक प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस 6 प्रोविजन को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम 7 प्रोविजन को डिस्कस करेंगे, जो कि है इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट के कब ये एक्ट इन्फोर्स हुआ। ठीक है, ये सारा मेंशन है आपके सेक्शन 19 टू 21 तक। ठीक है, 19 टू 21 तक ये सारा मेंशन है। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्टर्स, जो आपके सेक्शन 19 में आते हैं। एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है ऑफिशियल गैजेट को, ठीक है, जो अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर्स को इस एक्ट के पर्पस के लिए, जो डिफाइन करता है एक लोकल लिमिट्स जो एक्सरसाइज होंगी इनके फंक्शंस के रिगार्डिंग, जो कि है आपका ये एक्ट वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint inspectors for the purpose of the act and define the local limits within which they shall exercise their functions। ये आते हैं आपके सेक्शन 19 में और सब सेक्शन 1। ठीक है, फिर इसमें आते हैं आपके क्लेम्स, जो सेक्शन 20 में होते हैं। एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन करेगी ऑफिशियल गैजेट में, जो अपॉइंट करेगा एक अथॉरिटी को कि वो लोगों का स्पेसिफाइड एरियाज उनके क्लेम्स को सुने और डिसाइड करे एक स्पेसिफाइड एरिया उनके सभी क्लेम्स का। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट आपका क्लेम्स, जो है आपके सेक्शन 20 में। ठीक है, सेक्शन 20 में द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में by notification in the official gazette appoint an authority to hear and decide for any specified area all claims। कौन कौन से क्लेम है? सबसे पहला अराइजिंग आउट ऑफ पेमेंट less than the minimum rate of wages। ठीक, दूसरा in respect of payment of remuneration for the days of
रेम्यूनरेशन फॉर द डेज ऑफ रेस्ट जो आते हैं आपके अंडर सेक्शन 13 में, और उन डेज को जो डन हो रहे हैं ऑन डेज ऑफ रेस्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका थर्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ वेजेस, इन रेस्पेक्ट ऑफ वेजेस एट द ओवर टाइम रेट अंडर सेक्शन 14 में टू एम्प्लॉयड और पेड इन दैट एरिया। ठीक है, फिर आते हैं आपके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। नेक्स्ट थर्ड प्रोविजन में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या है, पेनल्टीज हो गई किसी सर्टेन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, जिसमें एक एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है एम्प्लॉय को वो लेस देन है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से जो फिक्स किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ की क्लास के लिए, उसकी वर्क के लिए, और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फिर उन कॉन्ट्रीवेंस को एनी रूल और ऑर्डर जो आपके अंडर आते हैं सेक्शन 30 में वो पनिशेबल होगा, साथ में इम्प्लीमेंट्स होगा, मतलब सज़ा होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ से ज़्यादा बढ़ भी सकती है, और किस फाइन के साथ ये हो सकता है 500 रुपये का, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आते हैं आपके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ में। तो पेनल्टीज़ फॉर सर्टेन ऑफेंसेस कौन कौन सी, एन एम्प्लॉयर हु pays to any employee less than the minimum rate of wages fixed for that employee's class of work। ठीक है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर पेमेंट कम दे रहा है उस पर्सन को उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्क के रिगार्डिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो फिक्स हुए हैं उसके। और दूसरा आता है कॉन्ट्रीवेंजेस वेंस एनी रूल, कोई रूल या फिर कोई ऑर्डर में अंडर जो अंडर आते हैं सेक्शन 13 के। ठीक है, तो वो क्या होंगे, शैल बी पनिशेबल विद imprisonment for a term which may be extend to 6 months or with fine 6 months or fine which may extend to ₹500 or with both सेक्शन 22 में। ठीक है, ये पनिशेबल होंगे अगर ऐसा कुछ किया जो आपके एम्प्लॉयर हैं उस कंडीशन में। साथ में उनको जेल भी हो सकती है जो 6 महीने से ज़्यादा बढ़ सकती है फ़ाइन के साथ, और फाइन भी बढ़ सकता है 500 रुपये से। ठीक है, मिनिमम आपका इसमें 500 का मेंशन है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ जनरल प्रोविजंस और आप पनिशमेंट और अदर ऑफेंसेस और कॉग्निशन ऑफ ऑफेंसेस और पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो सारा हम करेंगे अपने वीडियो में। ठीक है, तो ये था आपका कुछ सेक्शंस प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1940
8 की, ठीक है। तो जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट जो आ रहा था आपके सेक्शन 19 से 21 तक, ठीक है। फिर था आपका इसी में क्लेम्स और इंस्पेक्टर, देन आपका 8 जो कि है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट ये वाला वीडियो आपको समझ आया, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने सेक्शंस है वो भी समझ आए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी के दो जो बचे हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें आपका है जनरल प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट ऑफ अदर ऑफेंसेस। अगर कोई एम्प्लॉई कॉन्ट्रवेंजेस करता है किसी प्रोविज़न के अगेंस्ट और किसी रूल और ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो आएगा, उसमें पेनल्टी दी जाएगी जो प्रोवाइडेड है। कुछ इस कंट्रवेंशन में एक्ट के द्वारा पनिशेबल होगा फाइन के साथ, जो एक्सटेंड हो सकता है ₹50-500, जो कि अभी इसमें मेंशन था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में, ठीक है। फिर अब आता है इसमें आपका, ये हुआ 8 पॉइंट। अब देखते हैं इसका 9 वाला पॉइंट। 9 पॉइंट क्या बोलता है। फिर आता है आपका 8 वाला, जो 9 हेड है, 9 प्रोविजंस है। ये लास्ट से जो सेक्शन 30 में है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रूल्स बनाएगी कैरी आउट करने के लिए जो पर्पस है इस एक्ट का, ठीक है। तो ये 9 प्रोविजंस हुए आपके टोटल, जो आप कंप्लीट होते हैं, जिसको मैं अपकमिंग वीडियो में करने वाली थी वो मैंने इसी में कर दिया, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोविजंस थे ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना आगे का हेड, आगे की कैटेगरी, आगे का टॉपिक का हेड, ठीक है, अपने अपकमिंग वीडियो में। तो एक बार स्टूडेंट इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।